गृहस्थ आश्रम में 3 गो ऋण को जो व्यक्ति पूरा नहीं करता है वो गृहस्थ आश्रम में रह करके भी अपने आप में सही माने में गृहस्थ कहलाने का अधिकारी नहीं होता। वो कौन कौन है? सबसे प्रथम होता है मातृ पितृ ऋण। माता पिता का ऋण क्या जा रहे हैं उनको व्यवहार द्वारा, वाणी द्वारा, व्यवस्था द्वारा प्रसन्न किया। महाराज थोड़ा माता पिता बहुत कड़े मिजाज के हैं। माता पिता कड़े मिजाज के हैं, उनको स्वीकार कीजिए लेकिन अपमान मत कीजिए। उनका आह जो है आप पर और आपके लोगों पर पड़ेगा। एक बार मैं इसी तरह कथा सुना रहा था तो एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया व्यवहारिक रूप में, महाराज जी हमारे पुत्र जो है हमको नहीं मानते हैं, अपने पत्नी को मानते हैं। तो मैंने भी हास्य की भाषा में कहा, अच्छा ये बताइए जब आप अपने मौसम में जब थे, उस अवस्था में जब थे, तो क्या अपने आप माता पिता को मानते थे कि अपनी पत्नी को मानते थे? तो महाराज हम भी अपनी पत्नी को ही मानते थे। तो हमने कहा आपका बेटा कौन गलती काम कराया जी? जैसा आपने खेती किया वैसा काटिए। आप अपनी पत्नी को मानते थे या चाहते थे कि बेटा हमारे हमको माने, ऐसा होगा? नहीं होगा। आप चाहते हैं आप भी अपने माता पिता का आदर कीजिए, आपको बेटा नहीं चाह कर भी आदर करने को सीखेंगे। ये बताया गया मातृ पितृ ऋण होता है। दूसरा मातृ पितृ ऋण का मतलब क्या होता है? अपने कुल खानदान गोत्र को बड़ा करके अपने स्वजातियों में विवाह करके और सुंदर अपने आप में कन्या या लड़का या लड़की को जन्म देना, लड़का लड़की को जन्म दे करके उनको संस्कार और शिक्षा देना, उनको विवाह करना, उनको पैरों पर खड़ा करके और तब आपको चाहे भजन करना भजन करिए, साधु बनना हो साधु बनिए। ये नहीं कि विवाह शादी कर लिए, लड़का बाल बच्चों को जन्म दे दिए और दाढ़ी मुछ बढ़ाकर चिमटा लेकर घूम रहे, नरक हो जाएगा। ऐसा ही घूम रहा है। अब विवाह का आनंद ले लिया अपने आप में, अब साधु को परेशान करने का गाड़ी मुझ पढ़ा करके और साधु को परेशान कर रहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे? मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ हम लोग जाएंगे? वहां तुम ही रहा, यहाँ तुम ही रहोगे? नहीं नहीं, भले वेश बना के दुनिया में पूजा लो अपने आप में, ये बात ठीक नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। तुमने पहले जिस संकल्प लिया है जो विवाह समय, पहले पत्नी की मर्यादा को संभालो, बाल बच्चों को पढ़ा दो, लिखा दो, शिक्षित कर दो, संस्कारी कर दो, उन लोग विवाह शादी हो जाए, अब तब ज्ञान वैराग्य मन में आवे तो धीरे से कहीं जाकर आश्रम को भोजन करो। ये नहीं कि लड़की का विवाह करना है, लड़का को पढ़ाना है, पत्नी की रक्षा करना है, और तुम चिमटा लेकर घूम रहे हो गाँव गाँव अपने अपना अजब करा रहे हो। ठीक है दुनिया में कमा लो लेकिन शास्त्र कभी तुमको माफ नहीं करेगा, याद रखो अपने आप, वहां से माफ नहीं होगा। अतः आपने प्रथम जो अपने आप संकल्प लिया है, प्रथम जो प्रतिज्ञा किया है, पत्नी बाल बच्चे उनको पढ़ाइए लिखाइए संस्कारी बनाइए और उनका विवाह शादी करके तब मन में वैराग हो आप हो जाइए। ये बताया गया, ये मातृ पितृ ऋण से ऋण होने का उपाय है, ये उपाय है, ये प्रथम बताया गया है। दूसरा क्या है? ऋषि ऋण। ऋषियों का हमारे ऊपर ऋण है जो हमें संस्कार और संस्कृति दिया है। आज हमारी माताएं बैठी है, आज हमारे पुरुष वर्ग बैठे हुए अपने आप में एक मर्यादा ही तो है जी कि हम बहन के साथ क्या व्यवहार होना, बेटी के साथ क्या व्यवहार होना, माता के साथ क्या व्यवहार होना, एक मर्यादा ही तो है। ये संस्कृति हमने जाना है, ये संस्कृति संस्कार जिन ऋषियों ने प्राप्त कराया है उनका भी ऋण है। अतः रोज कुछ न कुछ स्वाध्याय होना चाहिए, इससे हम ऋषि ऋण से ऋण हो जाते हैं। एक देवताओं का ऋण है जो रात्रि में शीतलता देकर चंद्रमा द्वारा, दिन में सूर्य के तापों द्वारा, पृथ्वी द्वारा अपने आप में हमें आधार प्राप्त होता है, आकाश द्वारा अवकाश प्राप्त होता है, वायु द्वारा, अग्नि द्वारा, जल द्वारा हमें अनेक प्रकार की व्यवस्था होती है, उनका भी हमारे ऊपर ऋण है। अतः इनके ऋण से ऋण होने के लिए कभी कभी श्री स्वाहा नारायणाय स्वाहा कभी कभी कराइए। ये कुछ नहीं हो तो हमारी माताओं को चाहिए कि रोज भोजन बनाते समय बिना नमक के छोटा सा एक रोटी का टुकड़ा नहीं तो चावल के कण को वो कम से कम अग्नि में डाल दे, इससे रोज जग हो जाएगा अपने आप में। ऐसा अगर नहीं किया जाता है तो देवता लोग नाराज हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी घर में अपने आप में 100 रुपया कमाते हैं, 100 रुपया कर्ज हो जाता है, देवता लोग नाराज है, जान जाना नाराज है देवता लोग अपने आप में। अतः देव ऋण से ऋण होने के लिए कभी कभी स्वाहा स्वाहा स्वाहा, कभी भंडारा करिए, कभी मंदिर का दर्शन कीजिए, कभी तीर्थ कीजिए, ये सबसे देवताओं के ऋण से ऋण हो जाते हैं।
और ऋषियों के ऋण शुरू होने के लिए स्वाध्याय की भागवत का पारायण करा दीजिए। कुछ नहीं हो तो घर में हमारी माताएं और पुरुष वर्ग रोज कम से कम जो पढ़ी लिखी माताएं विदुषी हो उनको हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए ना, सीताराम सीताराम कहिए ना, श्रीमन नारायण श्रीमन कहिए ना, वही स्वाध्याय हो जाएगा। वो घर देवालय बन जाएगा जी, वो मंदिर बन जाएगा, वो तीर्थ बन जाएगा। वो जैसा उस तीर्थ में जाकर के आप आनंद को प्राप्त करते हैं उसी तीर्थ जैसा यहाँ भी आनंद को प्राप्त किया जाएगा। इसीलिए ये होना चाहिए अपने आप में। ये क्या है, ऋषियों के ऋण से ऋण होने के लिए बताया गया है। ये 3 गो ऋण जब तक हमारा पूरा नहीं होता है तब तक गृहस्थ आश्रम में हम अपने आप में उस ऊंचाई पर पहुंच नहीं पाते हैं।